आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि अगर किसी एक ट्रेट के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस करने के बाद इनमें से कौन सी बात इस ट्रेट के बारे में हमें पता नहीं लग पाएगी। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस के बारे में जानना है, हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, किस पैटर्न में ये ट्रेट जो है पेरेंट से अगली जनरेशन में, पेरेंट से इसके प्रोजेनी में पास ऑन होता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के केस में तो हम कंट्रोल्ड क्रॉसेस कैरी आउट कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले हम पेरेंट्स ले लेते हैं, उनको आपस में क्रॉस करते हैं और आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं, फीलियल जनरेशन्स में किस तरह के प्रोजेनी हमें मिल रहे हैं, उसको देख के हमें पता लग जाता है कि ये ट्रेट किस तरह से पास ऑन किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स के केस में इस तरह के कंट्रोल्ड क्रॉसेस करना तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस नाम का ये टूल हम काम में लेते हैं, जिसमें हम किसी भी एक ट्रेट को फैमिली ट्री में किस तरह से पास ऑन किया गया है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये स्टडी करते हैं, इस चीज की एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ कन्वेंशंस बना रखे हैं। अपने पेडिग्री चार्ट के अंदर एक डायग्राम के फॉर्म में हम पूरा फैमिली ट्री बना लेते हैं, जिसमें मेल्स को हम दिखाते हैं स्क्वायर की शेप से, फीमेल को हम डिनोट करते हैं सर्कल से, इनके बीच में अगर मैरिज हुई है, मेटिंग हुई है, तो इनके बीच में हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं और आगे जाके इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे इस तरीके से उनको हम बनाते चले जाएंगे। ये भी जिनसे अगर मैरिज करेंगे तो एक लाइन की हेल्प से हम इन्हें जोड़ देंगे उसके साथ और इनके प्रोजेनी भी आगे दिखा देंगे। अब किसी भी ट्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज हम किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को देखना चाहते हैं कि इस फैमिली में किस तरीके से पास ऑन हो रहा है, तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से जो भी इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे उनको हम ऐसे शेड कर देंगे, डार्कन कर देंगे, जो अफेक्टेड नहीं होंगे उनको खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से पेडिग्री चार्ट स्टडी किए जाते हैं। इनकी एनालिसिस करके हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स की इनहेरिटेंस के बारे में काफी कुछ पता लगता है। तो सबसे पहले तो हमें कह रहे हैं डोमिनेंट। पेडिग्री एनालिसिस करने के बाद अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है या नहीं, क्या हमें पता लग सकता है? हाँ, बिल्कुल पता लग जाएगा। सपोज हमारे पास ये पेडिग्री चार्ट है जो हमने एग्जाम्पल के लिए बनाया, तो अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फादर और मदर दोनों ही इससे अनअफेक्टेड हो, दोनों में से किसी को भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन बच्चों में ये आ जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी डोमिनेंट एलील होती है हम जानते हैं हमेशा ही वो खुद को एक्सप्रेस करती है, उसको कोई दबा नहीं सकता। तो अगर उसको कैरी कर रहा है उस डिफेक्टिव जीन को कोई इंडिविजुअल, तो कभी भी वो उस जीन का अनअफेक्टेड कैरियर नहीं होगा। वो डिफेक्टिव जीन उसमें है तो वो डिसऑर्डर भी उसको होगा ही होगा। तो अगर किसी फैमिली ट्री में ऐसा देखते हैं कि पेरेंट्स में नहीं था लेकिन बच्चों में आ गया, तो पक्की बात है कि ये डिसऑर्डर रिसेसिव होगा, क्योंकि पेरेंट्स में ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही थी, छुपी हुई थी, मगर बच्चों में दो रिसेसिव जीन्स जब आपस में मिल गई तो ये एक्सप्रेस हो गई। तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये तो हम पेडिग्री चार्ट को देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर सेक्स लिंक्ड या ऑटोजोमल, इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं हम देखते हैं कि उनको कॉज करने वाली जो भी डिफेक्टिव जीन होगी वो हमें सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ ही एसोसिएटेड मिलेगी। तो सपोज हमारे पास कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जिसका कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, इसके बाद में हीमोफिलिया, ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम के साथ ही लिंक्ड होते हैं। तो इनकी इनहेरिटेंस भी अलग ही टाइप की होती है। क्रिस क्रॉस टाइप की इनहेरिटेंस इसमें हम देखेंगे कैसे कि ये ट्रेट्स मदर से सन में पास ऑन होते हैं। क्यों पास ऑन होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये एक्स वाई टाइप की होती है। एक्स वाई से हमारा क्या मतलब है कि मेल जो होंगे उनके पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ कोई डिसऑर्डर लिंक्ड है तो फादर कभी उसको अपने सन को पास ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी सन होता है वो अपनी मदर से एक्स क्रोमोसोम और फादर से वाई क्रोमोसोम रिसीव करता है। तो मदर टू सन ये पास ऑन होगा, क्योंकि जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं मेल्स में वो ज्यादा अपीयर होंगे,
यहाँ पर तो सपोज एक डिफेक्टिव वाला एक्स क्रोमोसोम आ भी जाता है किसी फीमेल के पास, तो दूसरा जो नॉर्मल वाला होगा ये इसको दबा देगा और फीमेल अनअफेक्टेड रह जाएगी। लेकिन किसी मेल में अगर आ जाता है ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो डिफेक्टिव है, तो इसके पास वो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं इसको सप्रेस करने के लिए, तो मेल ऐसे केस में इन जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो जाता है। और अगर इस तरह का पैटर्न हमें दिख रहा है तो हम तुरंत समझ सकते हैं कि ये डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड है। अदरवाइज अगर ऑटोजोमल होगा तो पेरेंट के या बच्चे के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑटोजोम्स तो मदर और फादर दोनों से ही रिसीव करते हैं सारे के सारे। तो डोमिनेंट, रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड, ऑटोजोमल, ये चीजें तो हमें पता लग सकती हैं किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, लेकिन वो किस रीजन से हो रहा है, उसकी वजह क्या है, म्यूटेशन से हो रहा है, किस तरह की म्यूटेशन हुई है, किस रीजन से म्यूटेशन हुई है, क्या म्यूटाजेनिक फैक्टर था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पेडिग्री चार्ट में नहीं मिल सकती। पेडिग्री चार्ट में तो हम क्या देखते हैं कि या तो वो अफेक्टेड है किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से या वो अनअफेक्टेड है, और किसी भी ट्रेट की या डिसऑर्डर की इनहेरिटेंस को स्टडी करके वो ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये पता लग जाता है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है ये भी पता लग जाता है। लेकिन वो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है या जेनेटिक डिसऑर्डर किस रीजन से हो रहा है ये हम नहीं जान सकते। उस डिसऑर्डर को कॉज करने वाला किस तरह का चेंज डीएनए में आया था ये हमें पता नहीं लगेगा। तो केवल इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में हम समझ सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा टूल है, लेकिन म्यूटेशन के बारे में या ओरिजिन क्या रहा इस जेनेटिक डिसऑर्डर का, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।